आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, बिना किसी देरी के देखते हैं, जानते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस-किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं। क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आपको व्यूअर्स मुझे यहाँ पर लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी, ठीक है? देखिए यहाँ पर आया है आपका 3 ऑफ कप्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर डिवाइन। तो यहाँ पर आपका सन है, लेकिन आप ये देखिएगा ये रिवर्स में है, मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। यहाँ पर ये आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपकी लियो की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। यहाँ पर आपका एम्परर, एरीज की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये भी आपका वाटर एलिमेंट से है। एस ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। रिवर्स में यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलीज है, ठीक है? ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपका 3, 10, 1, 4, 19, 14, 5, 7, 13, 4, 6, 12, 3, 8, 1, 9, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। और मैं अगर मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका मार्च, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अप्रैल अगेन, जून, दिसंबर, मार्च अगेन, अगस्त, जनवरी, सितंबर। तो ये कुछ मुझे मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन के साथ जोड़ना है। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको अपने आप से, अपने पर्सन से यहाँ पर व्यूअर्स नहीं जोड़ना होगा। इवन मैं रीडिंग को लेकर भी यही कहूंगी। चीजों को समझिए, देखिए और फिर उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। और उसके अलग देखो व्यूअर्स, कलेक्टिव्स में रीडिंग होती है तो यहाँ पर 100% आपको मिल पाना रीडिंग से पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर उसके अलग आप तो अपने पर्सन के साथ रहे हैं, इन्हें आपको तो बेसिकली अब सब चीजों का पता चल गया है, तो आप तो रीडिंग को समझ ही पाएंगे। जिन लोगों को भाई अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उन लोगों की केस में यहाँ पर चीजें अलग यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन आपने तो इनके साथ वक्त गुजारा है, उस वक्त में आपने इन्हें समझा है, जाना है, पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रहेगा। देखिए व्यूअर्स, आज रात ना मैं आपकी पर्सन की कैसी मेंटेलिटी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ, जैसे कि खुद से इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि सब खत्म हो गया। जो ये जिस तरह से ये चाहते थे, जिस तरह से अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर जैसे मानो खत्म हो गया। वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है, और ये चाहते हैं या ये चाहती हैं या इन्हें अब यहाँ पर जरूरत है कि किसी तरह से ये जो खत्म हुई हुई चीजें है ना, ये सिचुएशन जो अभी करंट में इन्हें दिख रही है, वो किसी तरह से एंड हो जाए और ये यहाँ पर अपनी लाइफ में उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़े जो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन यहाँ पर चाह रहे थे या चाह रही थी। अभी तक यहाँ पर आपके पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा सख्त इंसान बनकर, पत्थर दिल इंसान बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एज एन इनका आपके सामने अपने आप को ऐसे दिखाना था कि भाई ये बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले इंसान है, या फिर ये कहिएगा कि यहाँ पर अपने लॉजिक्स के बेस पर चलते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ फेज देखे हैं और उसी रीजंस के चलते इन्हें ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ नॉलेज है, और उसी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी। उसी बेस पर यहाँ पर इस इंसान के साथ ये था कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ पलों को जी रहा हूँ या जी रही हूँ तो मैंने क्या गलत करा। अगर मैंने कुछ पलों के लिए किसी को दोस्त बना लिया, किसी को अपने करीब में ले आया या ले आई,
या किसी के अगर मैं करीब हो गया या हो गई, तो मैंने ऐसा क्या गलत करा? वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना एक वक़्त पे बनी थी। हालाँकि अब उस सोच में मैं आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आते हुए यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, एक-एक चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊँगी। ओवरऑल भले आपके पर्सन ने ना एक वक़्त पे अपनी मनमानी क्यों ना कर ली हो, लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स ये मनमानी आपके पर्सन को आपसे तो बहुत दूर कर गई ना। इन्हीं उस यादों से, उन पलों से, उन खुशियों से इन्हें बहुत ज़्यादा दूर कर गई। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन को ना जैसे कि आप ये समझिएगा कि जो इनकी मटेरियलिस्टिक वे में विशेज़ थी, भले वो विशेज़ इन्होंने एक कॉस्ट पर पूरी कर ली हो, लेकिन किस कॉस्ट पर आपके पर्सन ने उन विशेज़ को पूरा करा, उन विशेज़ को फुलफ़िल करा, वो चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर जानते हैं और वही चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। वही चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर सुकून से बैठने नहीं दे रही, वही चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए उकसा रही हैं। वो इन्हें यहाँ पर आपके साथ एक रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए उस तरह की इच्छाएँ इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना आज देर रात काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन को क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में ना आप बहुत कुछ कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत करी। एज़ एन जिस खुशी का इन्हें घमंड था, जिन खुशियों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये रिप्रेज़ेंट कर रहे थे कि ये मेरी खुशियाँ जो है ना वो मेरे ही यहाँ पर एफ़र्ट से, मेरी ही कोशिशों से आई हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन का वो भ्रम जितना ज़्यादा टूटता जा रहा है, जितना खुशियाँ आपके पर्सन को अपने आप से रूठती हुई अपने आप से दूर जाती हुई नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा व्यूअर्स आपके पर्सन को आपकी मेहनत यहाँ पर याद आ रही है। उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर आपकी करी गई मेहनत को मिस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा था या कर रही थी तो वो आप थे। ये पर्सन तो यहाँ पर अपनी मैं में ही चलते रहे, मैं में ही अपने आप को रखते रहे। लेकिन जो मेहनत करी जा रही थी, वो आपके थ्रू करी जा रही थी और जिस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आज रात काफ़ी ज़्यादा उन्हीं पलों को इनके थ्रू याद करा जा रहा है। इन्हें ना तकलीफ, दुःख इस चीज़ का है व्यूअर्स यहाँ पर जैसे आपके ऊपर जो इनकी लीड थी ना, जिस तरह से ये आपको अपने ऑर्डर पर चला रहे थे या जिस तरह से आपके ऊपर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस थोप-थोप कर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर उल्टी-पुल्टी हो गई हैं। वो सभी चीज़ें इनके हाथों से जैसे मानो व्यूअर्स छूट गई हैं। ये आपके निर्माता बनना चाह रहे थे या चाह रही थी लेकिन ये यहाँ पर आपके निर्माता नहीं बनकर रह पाए। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज देर रात अपनी दुनिया को पूरी तरह से बिखरते हुए या पूरी तरह से इनकी दुनिया यहाँ पर व्यूअर्स बिखर गई है, उस तरह की सोच मेंटालिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। आपके पर्सन को अभी तक जैसे कि ये भ्रम था व्यूअर्स, ये इस भ्रम में यहाँ पर अपने आप को रख रहे थे कि यहाँ पर जो इनके पास है वो इनकी खुद की मेहनत, खुद की सोच, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर है। लेकिन आज आपके पर्सन को ये चीज़ें भी ये समझ में आ रही हैं कि आपने कभी भी ऐसा नहीं था कि इस रिश्ते में अपने हाथों से दिया नहीं हो, बल्कि आपने हमेशा इस रिश्ते में ना गिविंग एनर्जी में अपने आप को रखा। आपने हमेशा यहाँ पर ना इस इंसान के लिए वो सब करा जो शायद एक वक़्त पे ना ये अगर आपकी जगह पर होते या होती तो ये भी ना करते, ये भी ना करती। तो अभी तक जैसे आपके पर्सन को व्यूअर्स ये भ्रम था ना कि इस रिश्ते में आपसे ज़्यादा ये कर रहे थे, उतना ही भ्रम भी आपके पर्सन का मैं व्यूअर्स वैसे ओवरऑल यहाँ पर टूटता हुआ देख रही हूँ। चलिए चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में आपके पर्सन का आज रात आपके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझने के पीछे का क्या कारण बन रहा है। ये इंसान जो इतना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस पर एक वक़्त पे कूदते फिर रहे थे या कूदती फिर रही थी, आज आपके पर्सन का अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज, खुद का ये स्ट्रॉन्ग बनना, ये यहाँ पर कहाँ गया है? तो इन्हीं सभी चीज़ों को क्लियर करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई करा है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स में। मुझे चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को जैसे अभी तक ये लग रहा था कि थर्ड पार्टी ना इनसे किसी मतलब से नहीं जुड़ी है। थर्ड पार्टी अच्छी है, नेक है, सच्चे दिल की है या बस उसे अपने आप से मतलब है, उसे पार्टी से, एन्जॉयमेंट से, इन सब से मतलब है। लेकिन भई इन सब चीज़ों को करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना और वो पैसे की जो भरपाई होती थी, वो जो पूर्ति होती थी, वो आपके पर्सन के थ्रू करी जा रही
थी, इस चीज़ का आइडिया, इस चीज़ की नॉलेज आपके पर्सन को यहाँ पर जितना ज़्यादा हो रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा अब आपके पर्सन बेसिकली उस घर को, उस परिवार को, उस स्टेबिलिटी को काफ़ी मिस कर रहे हैं या कर रही हैं जो इन्हें आपसे मिल रहा था या मिला था, ठीक है? यहाँ पर है आपका द कोज़ी विच, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को जितना ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ घर यहाँ पर याद आ रहा है, उतना इनके मन में डीप एंड डाउन आज देर रात आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद अब आपने ना यहाँ पर इनका इंतज़ार करने से ज़्यादा, इनका वेट करने से ज़्यादा अपने आप को अपने आप में बिज़ी करना शुरू कर दिया है। एज़ एन अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, आपने इनके लिए अपनी लाइफ़ में, अपनी सोच में, अपने दिल में कोई जगह नहीं छोड़ी है। वो सभी फीलिंग, वो सभी सोच आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं आज रात। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ वेंड्स। इनको ना बेसिकली व्यूअर्स आज देर रात सुकून इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये घर को अंदर से सजाने में लगे रहे, या ये कहिएगा ये अपनी लाइफ को ना औरों की सोच के मुताबिक तो सजाने में लगे रहे या लगी रही, लेकिन बाहर इनकी दुनिया में, इनकी खुशियों में आग लगाने वाले बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग इनके आस-पास थे जो इनसे जेलसी रख रहे थे, और उस जेलसी के चलते, उस इनसिक्योरिटी के चलते इनकी दुनिया जो इन्हें आपसे मिल रही थी ना, उसको जलाने की, उसको बिगाड़ने के लिए वो लोग यहाँ पर लगातार अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। तो आपके पर्सन को जितना ज़्यादा इन चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है, मिल रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो रेस्टलेस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ना नींद नहीं आ रही है, उतना ज़्यादा अपने आप से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत कुछ बोझ, बहुत कुछ डर अपने कंधों पर, अपने सीने पर, या ये कहिएगा अपने दिमाग में व्यूअर्स आज आपके पर्सन यहाँ पर लिए हुए हैं, जिसमें आपके पर्सन आपके साथ के उन पलों को भी याद कर रहे हैं जो आपको इनसे मिल रहे थे। तो साथ ही साथ आपके साथ जो आपके पर्सन ने व्यूअर्स गलत करा है ना, उन चीज़ों को भी इनके थ्रू आज रात काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है, और चांसेस यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आज देर रात तक ये पर्सन सोए ना। देखिएगा आप यहाँ पर 3 बज रहे हैं घड़ी में, यानी कि यहाँ पर देर रात तक या तो सोएं या फिर एक बार को नींद आए, लेकिन फिर बार-बार इनकी आपको याद करके अपनी खुशियों को अपने आप से दूर जाते देखकर, या फिर अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखकर इनकी नींद टूट जाए, उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ आज आपके पर्सन के केस में यहाँ पर बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? यहाँ पर है आपका द पेशेंट विच। बेसिकली आपके पर्सन को अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार रहा है कि यहाँ पर जैसे आपके ऊपर जो ये अपना कंट्रोल जमाते आ रहे थे ना, वो कंट्रोल इन्हें फिर से मिलेगा। चीज़ें फिर से इन्हीं के मुताबिक होंगी, फिर से आपकी ज़िंदगी के जो फैसले होंगे, इन्हीं के मुताबिक लिए जाएँगे। कुछ पल के लिए आप भले भटक गए हो, कुछ पल के लिए भले आपने अपना रास्ता इनसे अलग देखना शुरू क्यों ना कर दिया हो, लेकिन एंड द रिजल्ट आपकी वापसी को लेकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर श्योर रहे हैं। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर भी ना श्योरिटी अपनी पक्की नहीं कर पा रहे हैं या पक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील करा रही हैं, और साथ ही साथ इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी जिद हो, आप इनका पैशन हो, आप इनका जुनून हो, और ये इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकते, जाने नहीं दे सकते हैं। वो चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर चल रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अपने भ्रम को लेकर अब आज देर रात क्या मानना है, क्या सोचना है? डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका आया है गुड लक चार्म। तो भाई देखो आपके पर्सन को अभी तक ऐसा भ्रम हो गया था कि ये आपके लकी चार्म है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें बेहतर हो रही है ना, वो इनकी वजह से हो रही हैं, इनके करने की वजह से, या ये आपके साथ हैं इस रीज़न्स की वजह से हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आज आपके पर्सन का भ्रम टूट रहा है व्यूअर्स, इस रीज़न्स के चलते इन्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी चीज़ें इनके हाथ में थी नहीं। वो सब चीज़ें जो इन्हें मिल रही थी वो आपके साथ से आपसे मिल रही थी, और आपके जाने के साथ-साथ वो चीज़ें इनसे दूर हो गई हैं। या फिर ये कहिएगा आपके जाने के साथ-साथ तो इनका वो भ्रम भी यहाँ पर टूट गया है व्यूअर्स। जो ये भ्रम अभी तक लिए बैठे थे या बैठी थी, उसके सहारे ये पर्सन यहाँ पर अपना घमंड आपको दिखाकर कभी आपसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कभी यहाँ पर आपको ब्लॉक करके आपसे दूरियां बनाकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपसे दूर लेकर जाते रहे। तो वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं कि इनका ये भ्रम टूट रहा है कि
ये आपके लिए लकी नहीं थे, बल्कि आप इनके लिए यहाँ पर लकी रहे हो। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी पत्थर दिल इंसान, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस इंसान ना, अपनी जिंदगी को यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होता हुआ देख रहा है या देख रही है। यानी कि अगर इतना ही इन्हें एक्सपीरियंस रहा है अपनी जिंदगी का, तो क्यों नहीं अब अपनी जिंदगी को ये बैलेंस में लेकर आ पा रहे हैं। क्यों अभी अपनी लाइफ में जो चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इन दोनों को ये पर्सन क्यों यहाँ पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीजें ना आज इस पत्थर दिल इंसान को व्यूअर्स कमजोर पड़ रहे हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं, ये उस तरह के एहसास, उस तरह की मेंटेलिटी की तरफ व्यूअर्स यहाँ पर पहुंचा रही हैं। आज देर रात आपके पर्सन का वो जो घमंड है ना, मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, मैंने करा, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मेरी वजह से तुम्हारी किस्मत में तुम्हें ये मिला, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे खुशियां मिली, ये सभी नाम का जो इनका ढेरों सारा घमंड था ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर आज इन्हें जब अपनी खुद की जिंदगी डिसबैलेंस होती हुई दिख रही है, तो वो बहुत बड़ा घमंड आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर इनके हाथों से टूट रहा है, छूट रहा है। और वही चीजें इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं। वही चीजें आज आपके पर्सन को अपनी खुद की जिंदगी अपने कंट्रोल से बाहर जाती हुई व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है। ये स्थिति इनकी बन रही है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका ब्रूम। देखो व्यूअर्स, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ये सेम ही एनर्जी है कि आज देर रात आपके पर्सन को कुछ मिलेगा। उस चीज से ज्यादा इन्हें इस चीज की इनकी कैलकुलेशन इन्हें ये आउटकम दे रही है कि तुमने बहुत कुछ यहाँ पर ना अपने आप से साफ कर दिया, अपने आप से यहाँ पर दूर कर दिया। इन्होंने खुद से यहाँ पर ना मटेरियलिस्टिक दुनिया को बनाने के चलते अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जो इनके लिए गलत रहे हैं या गलत रही हैं। जैसे कि देखो व्यूअर्स, आप एक प्रैक्टिकल चीजें समझो, आप इन सब चीजों से अलग चीजों को समझो कि देखो, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होगा तो हमारे को लोग पूजेंगे, लोग हमारी वैल्यू करेंगे। नहीं, आजकल जिसके पास पैसा है ना, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि लोग उससे जेलिसी रखना शुरू कर देते हैं और उस जेलिसी के चलते ना उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। इन्हें ये चीजें लगी कि आपसे दूर होकर अल्टीमेटली ये जितना अपनी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक वे में अपने आप को कामयाब करेंगे या करेंगी ना, उतना यहाँ पर इनकी पहचान बनेगी। पहचान बनी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पहचान से इन्हें फायदा नहीं मिला, क्योंकि उस पहचान के बदले में लोग ना यहाँ पर व्यूअर्स इनका फायदा उठाना शुरू कर दिए या इनसे इस अपने फायदे के चक्कर में जुड़ना शुरू कर दिए। एक आप ऐसे इंसान थे जिसको इन्होंने ये समझा कि नहीं, आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और आपको अगर ये अपनी जिंदगी से बाहर कर भी देते हैं या कर भी देती है ना, तो इस चीज से इनका कुछ नहीं जाता। और वही चीज को लेकर आज आपके पर्सन को व्यूअर्स अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को ये अभी तक ये मेरे है, ये मेरे अपने हैं, और वो गाना गाते फिर रहे थे ना, अपने तो अपने होते हैं, तो आज यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अपने अपने होते तो हैं, लेकिन तब तक जब तक आपके पर्सन फाइनेंशियली वाइज इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो चीजें आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी बड़ा झटका और काफी बड़ा धक्का यहाँ पर दे रही हैं। वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। पैसा होकर भी यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी याद आ रही है, वो स्थिति इनकी बन रही है। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन ने ना व्यूअर्स, यहाँ पर ये चांसेस है कि आपने बहुत बार इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश करी है। आपने बहुत बार इनकी तरफ से ऑफर्स लेकर आने की, इन्हें कन्विंस करने की, इन्हें मनाने की आपने बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जितना आपने यहाँ पर इनको मनाने की कोशिश करी है ना, उतना आप समझो, उतना ही आपने इनके घमंड को व्यूअर्स बढ़ाया, उतना ही आपने इनके मन में दिल में ये बातें सेट करी कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी विश है, या इनके पास पैसा है इसी रीजंस के चलते आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो, इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, या ये यहाँ पर वो शॉर्टकट ले रहे हैं जो आज भले इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कल आने वाले वक्त में इन्हें जरूर से देखा जाएगा, और आप शायद इस रीजंस के चलते इनकी तरफ वो ऑफर लेकर आ रहे हो, जबकि आप तो प्यार के चलते इनकी तरफ बढ़ रहे थे या बढ़ रही थी। लेकिन आज देर रात आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स कहानी पूरी तरह से अपने अगेंस्ट जाती हुई
हुई, अपने खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर आज आपके पर्सन को आप बाउंड्रीज मेंटेन करते हुए, आप यहाँ पर हिम्मत से इस रिश्ते में काम करते हुए, आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंड करते हुए आपको ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं। एज एन आपने कोई खिड़की, कोई दरवाजा इस इंसान के लिए खुला नहीं रखा जिससे ये एंट्री आपकी जिंदगी से मार सके। और उसी रीजन से चलते व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन यहाँ पर दुआएं करने बैठे हैं या बैठी हैं। देखिएगा, आपको चीजें समझनी है कि 14th को हमारी है अमावस्या, और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन इसी रीजन के चलते आज देर रात ना आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की, या आप थक कर हार कर इनकी तरफ बढ़ जाओ। पहले जैसे आप बढ़ते तो थे, लेकिन वहां पर इनका वो सो कॉल्ड घमंड आ जाया करता था। लेकिन अब यहाँ पर ये चीजें समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस रीजन के चलते फिर से ये आपकी तरफ से वो ऑफर बढ़ जाए, उस तरह से चीजों को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि स्पेल वर्क भी आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर करे जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने आप को डिफेंसिव मोड से हटाकर खुद से इनकी तरफ बढ़ जाओ। हालांकि आपके पर्सन को आपको अब मैनिफेस्ट करना, आप पर स्पेल वर्क करना समझ में आ रहा है इतना आसान नहीं है। जब तक आप कहीं ना कहीं खुद से तैयार थे ना, तब तक ये चीजें हाँ जरूर से आसान इनके लिए बन सकती थी कि आप इनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अब यहाँ पर ना, क्योंकि अब आपकी दिल से इच्छा नहीं है, इस रीजन के चलते आपको मैनिफेस्ट करना इतना आसान इन्हें खुद भी व्यूअर्स नहीं नजर आ रहा। और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ना काफी गलत तरीके से आप पर स्पेल वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं। वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की आज रात की बनती हुई दिख रही है। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की करी गई मेहनत को लेकर आज रात इनका क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रही है। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन जितना ज्यादा आपकी करी गई मेहनत को याद कर रहे हैं या कर रही हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं या कर रही है ना, उतना ज्यादा ये ओवर थिंकिंग के शिकार बनते जा रहे हैं। उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जो इन्हें अफसोस की तरफ, रिग्रेट की तरफ, पछतावे की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। यानी कि देखो, आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो इंसान मेहनत कर रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कमाने वाला एक इंसान है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो ही यहाँ से दूर हो जाता है, उसी की मेहनत को आप वैल्यू नहीं देते हो, उसके ऑफर्स को आप वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, और वो अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी जिंदगी से आप उसे दूर कर देते हो। फिर अब आप बताओ, घर में वो कमाने वाले इंसान कौन रहेगा। तो यही चीजें आज आपके पर्सन को फील हो रही हैं। अब आप इसे अपने हिसाब से लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको ये बोला जा रहा है। अगर फीमेल है तो फिर आप ये सोचिए, घर संभालने वाले आप थे या आप थी, और अगर इन्होंने उसी को बाहर कर दिया तो अब घर इनका कौन संभालेगा। तो वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ विवश हो रही हैं, जो इन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ, डिप्रेशन की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही हैं। तो ये स्थिति मुझे आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बनती हुई दिख रही है। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का आखिर किस चीज को लेकर काफी ज्यादा दिल दुख रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज रात दिल दुखने के पीछे का कारण बन रहा है होपलेस होना, उम्मीदों का किसी भी तरह से, किसी भी कॉस्ट पर जोड़ ना पाना। जितना यहाँ पर आपके पर्सन अपनी उम्मीदों को बटोरने की, अपनी उम्मीदों को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई है ना, उतनी उम्मीदें बटोर नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते से वॉक अवे करा, या इन्होंने आपके आगे ऐसे हालात क्रिएट करे जहां पर आपको ना चाहकर इस रिश्ते से जाना पड़ा। जैसे कि वो होता है ना कि इतना आपको इग्नोर करा, इतना इन्होंने आपको ब्लॉक कर करके दिखाया, इतना इन्होंने अपनी नजरों के सामने आपकी इंपॉर्टेंस गिराकर दिखाई, जिसके चलते आपने अल्टीमेटली खुद से इस रिश्ते से दूर जाने का डिसीजन ले लिया। और अब ये पीछे मुड़कर जितना यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना यहाँ पर आप इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें नजर नहीं आ रहे हो, ना अपनी सोच में और ना फिजिकल। यही चीजें आज आपके पर्सन के दिल को दुखा रही हैं व्यूअर्स, ये स्थिति इनकी बन रही है। स्प्लिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शन आज देर रात यहाँ पर क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स। आपके उस इमोशंस को आज आपके पर्सन, उन लॉयलिटी को आपके पर्सन यहाँ पर याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं, जिससे कभी एक वक्त पे नहीं लग रहा था कि मैं पीछा छुड़ा लूंगा या पीछा छुड़ा लूंगी ना तो मैं अपनी जिंदगी में शायद यहाँ पर खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो वो स्थिति आज रात ना आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। यानी कि आज देर रात ये इंसान ना आपके उन इमोशंस को याद कर रहे हैं, जिन इमोशंस के चलते आप इस रिश्ते में ना अपने आप को खत्म कर करके इनकी पूर्ति कर रहे थे, इनको किसी ना किसी तरह से फायदा दे रहे थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात उन्हीं इमोशंस को याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। आपके लिए ये इंसान, ये रिश्ता बहुत मायने रखता था, उस पल को याद कर रहे हैं या कर रही हैं, जिनको कभी आपके पर्सन ने एक वक्त में व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप से दूर करने में अपनी समझदारी, अपने लॉजिक्स जैसे कि लेकर चल रहे थे, अपनी स्मार्टनेस आपके पर्सन ने यहाँ पर समझी। तो वही कहते हैं ना, ज्यादा भी स्मार्ट मत बनो, पता चला ये स्मार्टनेस तुम्हें ही ले डूबे, और इन्हें इनकी स्मार्टनेस ही यहाँ पर व्यूअर्स ले डूबी है। वो आज आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर मानना है खुद से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल आपसे कहने का क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज रात व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। तो बेसिकली अभी ये तो समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि आप इस रिश्ते में इंतजार तो नहीं कर रहे हो, और जब आप इंतजार नहीं कर रहे हो इट मीन्स आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो, इट मीन्स आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। और उन्हीं सभी चीजों को लेकर आज रात आपके पर्सन का आपसे ये सवाल यहाँ पर है व्यूअर्स कि तुम आखिर मुझसे क्यों भाग रहे हो, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो, क्या मुझसे तुम अपने आप को दूर लेकर जा रहे हो। ये सवाल आज रात आपके पर्सन का आपसे व्यूअर्स यहाँ पर उठ रहा है। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। ये इस चीज को लेकर भी अब अपने आप से कन्फेस करने की इच्छाएं आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं, ये जानते हैं या जान पा रहे हैं कि आपने कहीं कि इन्होंने आपसे उस थर्ड पार्टी को छुपाया, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस को छुपाया, या फिर ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के हर वो सपने पूरा करने के लिए आपको इग्नोर करते रहे। तो ये उस चीज को अब आपके सामने नहीं छुपाएंगे, ये उसका कन्फेस करेंगे या करेंगी, ये इनका दिल आपसे कहने का है। आई विश यू वर हियर। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं आज भी अभी भी इस पल में भी यही इच्छा रख रहा हूँ या रख रही हूँ कि काश तुम मेरे पास होते या होती, काश तुम मेरे साथ होते या होती। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। भाई देखो, स्ट्रेंथ तो नहीं बची है, इस इंसान का मुंह तो नहीं पड़ पा रहा है आपसे बात करने का, और उसी रीजन के चलते ये इंसान आपसे ये चीजें कह रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं या कर रही हैं कि भाई खुद से हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। तो यहाँ पर बस एक ही रास्ता है कि अल्टीमेटली यहाँ पर आप पर स्पेल वर्क करा जाए, यहाँ पर किसी तरह से आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, फिर उस पल में उस घड़ी में ये आपको अपना एटीट्यूड ना दिखाए। अब बस एक यही रास्ता इनके पास बचा है, वो चीजें आपके पसंद के दिल में व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, आई एडमायर यू। अब आपकी करी गई मेहनत को, आपके इंतजार को, आपके डेडिकेशन को, हर एक चीज को आपके पर्सन व्यूअर्स एडमायर कर रहे हैं या कर रही हैं या करने की इच्छाएं आपके सामने रख रहे हैं। आई फील अलाइव विद यू। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पर 2 बार डेथ की एनर्जी आई है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि अब आपके पर्सन आपके बिना ना अपने आप को मरे के बराबर समझ रहे हैं या समझ रही हैं। आपके साथ जितने पल थे उतने पल जिंदा थे, जिंदा होने का एहसास था, और यही चीजें आपके पर्सन के थ्रू आपसे कही जा रही हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ जितने पल था या थी उतने पल में जिंदा था, अब तो मैं जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ या रह गई हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे मेरी गलतियों को लेकर माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो शायद मैं यहाँ पर कुछ तुम्हारी तरफ बढ़ने की हिम्मत यहाँ पर जुटा पाऊं। तो ये भी आपके पर्सन का व्यूअर्स आपसे कहना है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर ना रोमांस एंजल से देख लेती हूँ कि आज डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है ट्रू लव, चिल्ड्रन, कॉलिंग योर सोलमेट,
वेरी सून। तो देखो डिवाइन यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि पहले भले आपके इस इंसान को, इस पर्सन को ना सच्चे प्यार की कदर नहीं थी, या ये पर्सन ये चीजें नहीं समझ पा रहे थे कि इन्हीं के दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं वो अभी सच्ची नहीं है, उसको सच्चा होना जरूरी है। एज एन आप जितना इस रिश्ते को लेकर सच्चे थे उतना आपके पर्सन नहीं थे, लेकिन अब डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि बहुत जल्द आपको आपके पर्सन की तरफ से इनका वो सच्चा प्यार नजर आएगा, जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पा रहे थे या पा रही थी। अगर आप दोनों के दरमियान चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, तो आप दोनों के दरमियान बहुत जल्द रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। और अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने बच्चों की तरह इस इंसान को प्यार करा, इनकी मासूमियत से प्यार करा, तो वो मासूमियत आपकी तरफ लौटेगी बहुत जल्द। यहाँ पर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स और डिवाइन आपको बता रही है व्यूअर्स। और चीजें यहाँ पर अब आपकी लाइफ में बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, तो वो फैमिली इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मुझे अक्टूबर मंथ की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हुई दिख रही हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर जो मैंने मॉर्निंग की रीडिंग करी थी ना, उसमें भी यही चीजें मुझे दिखाई दी थी जो यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। हालांकि पर्सनल सेशंस के चार्जेस रहते हैं व्यूअर्स, तो अगर आपको प्राइवेसी के चलते या किसी क्लैरिटी के चलते पर्सनल सेशन बुक कराने हैं तो आप करा सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।